यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं एंड आउटस्टैंडिंग लेवल का डिविडेंड आप सभी के लिए अनाउंस किया। दोस्तों, इतने छोटे प्राइस के शेयर के अंदर इतना बड़ा डिविडेंड मैंने अब तक नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया एंड ज़बरदस्त डिविडेंड आप सभी के लिए अनाउंस किया है आईडीएफसी लिमिटेड ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फ़ायदे की बात पहले करेंगे। यहाँ पर देख लेते कितना रुपीज़ का स्पेशल इंक्रीमेंट डिविडेंड कंपनी ने दिया। तो देखिए दोस्तों, 101% यहाँ पर दिया गया परसेंटेज एंड रुपीज़ में देखेंगे तो 11 रुपये पर इक्विटी शेयर पर आपको यहाँ पर मिलेंगे डिविडेंड। बोले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने का शेयर है, 84 रुपीज़ का और 11 रुपये का डिविडेंड। मीन्स ये कितनी बड़ी बात है और स्टॉक आपको कितने अच्छे प्राइस पर मिलेगा भी। अब वो कैसे मिलेगा, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, कंपनी में कैसे फ़ायदा लेना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में भी, यानी कि किसी के पास आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर नहीं होगा, यानी कि उन्होंने खरीदा नहीं, तो उनको खरीदने का मौका मिलेगा। देखिए 13 फरवरी से पहले जो भी खरीदेगा आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर, उसको 11 रुपये का पर शेयर पर डिविडेंड मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख लेना, जो इसकी डेट है, अभी यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके बाद में आपके अकाउंट में कब आ जाता है, वो 30 दिनों के बाद आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं डिविडेंड के, सेबी के रूल के हिसाब से। अभी ये क्या होगा, डिटेल हो गई डिविडेंड की। अब बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आईडीएफसी लिमिटेड के जो रिज़ल्ट है, यहाँ पर हम पहले जो स्टैंडअलोन है उसको प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में बाकी के रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए हैं आईडीएफसी लिमिटेड ने, वो इन यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से करोड़ों में है। एंड मैं आपको जो रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि छोटे दाम का शेयर है, काफ़ी निवेशक खरीद कर बैठे हैं और उनको डिटेल पता होनी चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर 2021 में 54 करोड़ का था, वो घटकर 29 करोड़ हो गया है। एंड पिछले क्वार्टर में जो 57 करोड़ था वो 29 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी के जो आप ऑब्जर्व करेंगे जो इनकम के डिटेल्स को, तो कंपनी एक तो देखिए ईयरली भी डाउन है एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी आपको डाउन ही नज़र आएगी इनकम के अंदर। अभी नेट प्रॉफिट कैसे परफॉर्मेंस में है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैं आपको वही बता देता हूँ, और इसके अंदर भी आपको सिचुएशंस कुछ अलग नज़र आएंगे। ये देख लीजिए, पिछले साल 32 करोड़ रुपीज़ कमाए थे आईडीएफसी लिमिटेड ने और वो अभी घटकर 22 करोड़ हो गए, यानी कि 10 करोड़ का यहाँ पर डाउन परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पर है। एंड आप क्वार्टरली देखेंगे तो 44 करोड़ रुपए कमाए थे, वो घटकर ओनली यहाँ पर 22 हो गए। मीन्स 22 करोड़ का यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर डाउन ट्रेंड है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस अपना जो भी यहाँ पर स्टैंडअलोन के रिजल्ट है उसके अंदर प्रेजेंट कर रही है। ये स्टैंडअलोन के रिजल्ट हुए। अब मैं बात करूँगा देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट के परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसोलिडेट में आईडीएफसी लिमिटेड ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही परफॉर्मेंस, यानी कि इनकम के अंदर भी स्टैंडअलोन की तरह ही दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। तो जैसे आप इनकम देख सकते हैं कितना था यहाँ पर 53 करोड़ का पिछले साल, वो घटकर 29 करोड़ हो गया। और पिछले क्वार्टर में जो 58 करोड़ था वो घटकर 29। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड का परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकम के अंदर कंसोलिडेट में कोई उतना अच्छा नहीं है। एंड इनकम उतना अच्छा नहीं तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमें जैसे कि नेट प्रॉफिट के जो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट कैसे परफॉर्मेंस में रहेगा वो डिपेंड रहता है इनकम के ऊपर। और इनकम अच्छा हो तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर हमें दिखाई भी देता है। अभी देखिए रिजल्ट एक्चुअली जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो बहुत से पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस और उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे तो बहुत से डिफरेंट आपको नज़र आ जाएंगे और ये चीज़ें आपको शॉक कर देंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो
फैक्टर्स होते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ईयर फॉर द डिस्काउंटेड ऑपरेशंस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये जो है ये सबसे बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नंबर बहुत अलग नज़र आएंगे देखिए, और कंपनी भी प्रेजेंट कर रही है। तो पिछले यहाँ पर साल कितना कमाया था, तो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो यहाँ पर बढ़कर 272 करोड़ हो गया, यानी कि तगड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। एंड पिछले यहाँ पर क्वार्टर में देखेंगे तो 332 करोड़ रुपए का कमाया था कंपनी ने नेट यहाँ पर प्रॉफिट, वो हमें घटकर 272 करोड़ होते हुए नजर आया, यानी कि 332 से 272 पर आ गई कंपनी। अभी आपको लगेगा कि सर इनकम तो बहुत कम है और नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, तो अभी मैं आपको देखिए कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो दिखाता हूँ, उस पर से क्लियरली समझ में आएगा। रिजल्ट को देखना बहुत अच्छे से पड़ेगा। ये देख लीजिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले साल कितना था, 0.11, और वो बढ़कर कितना हो गया है 1.70, यानी कंपनी के जो रिजल्ट है देखिए, इनकम तो हमें दिखाई दिया और हमें यहाँ पर लगा भी कि इनकम कम तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए रिजल्ट को देखा कीजिए। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ धीरे धीरे ऐसे प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ सकें। और आप ये भी देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पर कितनी बड़ी ग्रोथ IDFC लिमिटेड ने दिखाई है अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। एंड क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे 2.08 से कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.70 हो गया, यानी दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर ईयरली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टरली नहीं। एंड स्टैंडर्ड में दोनों तरफ से हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को यहाँ पर मिला है। ये तो रिजल्ट हो गए देखिए, पूरे महीने कवर किया। अभी जो भी निवेशक ने ऑब्जर्व किए और समझे उनको समझ में आ गया होगा। और ये स्टैंडअलोन का इसका अर्निंग पर शेयर है, और ये बताता है कि कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली भी अच्छे नहीं है और ईयरली भी नहीं, यानी कि कंपनी ने डाउन परफॉर्मेंस दिखाया स्टैंडअलोन में ईयरली क्वार्टरली, एंड कंसोलिडेटेड में यहाँ पर ईयरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है बट क्वार्टरली नहीं। आई होप ये डिटेल्स आप समझ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि IDFC लिमिटेड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो स्टॉक चल रहा है 84 रुपीज़ पर, 2% डाउन ट्रेंड, बट कंपनी में एबिलिटी काफ़ी अच्छी है और कंपनी आने वाले समय में कंटिन्यू आपको बड़े ब्रेकआउट्स दिखा देगी और 100 रुपीज़ के अबो ये स्टॉक परफॉर्म कर कर दिखा देगा। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर इसके अंदर हो तो कंटिन्यू रह सकते हो, और आपके पास यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने की तैयारी हो तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मुझे लगता है रिजल्ट के यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट रहेंगे वो आपको स्टॉक पर टुमारो तो देखने को मिल ही जाएंगे, उसको देखकर ही आपने डिसीजंस लेना।